अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ब्रेस्ट कैंसर पे एक अवेयरनेस मैसेज दिया था, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज बात करना चाहता हूँ ब्रेस्ट की सेल्फ असेसमेंट पे कि फ़ीमेल्स खुद ही अपने ही ब्रेस्ट का मुआयना कैसे कर सकती हैं और खुदा ना खास्ता कोई अबनॉर्मेलिटी अगर पैदा हो रही है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकती है। तो इसकी असेसमेंट से पहले एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करना चाहूँगा इसकी अलामात को, क्योंकि जैसे-जैसे आपको अलामात बताएँगे और उसके बाद असेसमेंट में बताऊँगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज़ें आपके ब्रेस्ट में अबनॉर्मल हो सकती हैं, जिसको देखने के बाद आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊँ जी, इसकी सिमेट्री के बारे में मैंने कल बताया था कि ब्रेस्ट ऊपर या नीचे हो सकता है, एक ब्रेस्ट ऊपर हो और एक नीचे हो, या फिर साइज़ की बात करें तो एक साइज़ में छोटा और एक बड़ा हो सकता है। इसकी स्किन का मैंने बताया था कि थिक हो जाती है और हार्ड हो जाती है, जैसे माल्टे की स्किन होती है, जैसा कि वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की स्किन हो जाती है। और इसके अलावा बात करते हैं इसकी निप्पल की, निप्पल डिस्टॉर्शन हो जाती है और इसके अलावा निप्पल में से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जैसा कि मैं आपको साथ-साथ वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देखते जाएँ। तो ये इसकी अलामात बताई थी। इसके अलावा गिल्टी का बताया था कि गिल्टी नमूदार हो सकती है, और मैंने बताया था कि बगल या नेक में भी गिल्टी नमूदार हो सकती है और ब्रेस्ट कैंसर की वो पहली अलामत हो सकती है। अब इसकी सेल्फ असेसमेंट का मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। आप जो भी फीमेल है वो शीशे के सामने खड़ी हो जाएँगी, और शीशे में खड़ा हो जाने के बाद उसने सबसे पहले अपने ब्रेस्ट का मुआयना इस तरह से करना है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया सिमेट्री का, वो सिमेट्री देखेंगे कि क्या बराबर है, कोई ऊपर या नीचे तो नहीं है। इसके अलावा साइज़ को देखेंगे कि खुदा ना खास्ता एक ब्रेस्ट छोटा और एक साइज़ में बड़ा तो नहीं है। और इसके अलावा स्किन को देखेंगे कि स्किन हार्ड तो नहीं हो रही, जिस तरह के माल्टे की स्किन होती है इस तरह हो जाती है, ये एक साइन है उसका ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अलावा निप्पल की डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही, निप्पल ख़राब तो नहीं हो रही, या फिर निप्पल में से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। ये एक दफ़ा रिव्यू करने के बाद वो अपने पेल्पेशन शुरू कर देंगी। पेल्पेशन क्या होता है? पेल्पेशन होता है कि हाथ से दबा के चेक करना। तो उसके लिए ब्रेस्ट को, जैसे क्लॉक होता है, ब्रेस्ट के अपने 4 हिस्से अपने एक दिमाग में बिठा लेने हैं कि सबसे ऊपर वाली जगह, जैसे आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये 12 ओ क्लॉक है। इसके साथ ही आप नीचे देखेंगे तो 3 ओ क्लॉक, फिर नीचे 6 ओ क्लॉक और साइड पे 9 ओ क्लॉक आ रहा है। यानी कि जिस तरह एक वॉच होती है, घड़ी होती है, या जिसको आप टाइम पीस बोलते हैं, जो दीवार पे लगाया जाता है, वॉल क्लॉक, उस तरह आपने इसको डिवाइड करके उसके बाद अपना मुआयना शुरू करना है 12 ओ क्लॉक से। 12 ओ क्लॉक से आपने क्लॉक वाइज चलना है, जिस तरह घड़ी की सुई चलती है इसी तरह 3 की तरफ आपने चलते जाना है, और अपने हाथ से, जैसे ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, इसी तरह हाथ से आपने आहिस्ता आहिस्ता दबा के चेक करना है। 3 तक जाएंगे, 3 से फिर आप 6 की तरफ, और 6 से फिर दोबारा 9 की, और 9 से फिर 12 की तरफ। तो स्टेप वाइज आपने ये देख लिया। उसके बाद आपने निप्पल कह रहा हूँ, जिसको एरेोला बोलते हैं, ये ब्राउन पार्ट होता है या पिंक पार्ट होता है, उसको आपने इसी तरह से, इसी तरीके से प्रेस करके उसको भी देख लेना है। तो यहाँ आपके ब्रेस्ट का मुआयना तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन इसका जो एक स्टेप आगे मैं बताने लगा हूँ वो भी बहुत ज़रूरी है। ये असेसमेंट करने के बाद आप जाएंगे अपनी बगल में, एक्जिला में जाके आपने देखना है कि खुदा ना खास्ता वहां पे तो कोई गिल्टियां नहीं बन रही। अगर वहां भी आपको कुछ नहीं मिलता और उसके बाद अपने नेक चेक करते हैं, नेक पे भी कोई गिल्टियां नजर नहीं आती, तो अल्लाह का शुक्र है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको कोई ऐसी अबनॉर्मेलिटी या अलामात नहीं आ रही जो कैंसर की हैं। और ये सेल्फ असेसमेंट फीमेल्स ने हर महीने करनी है, और उनको महीने की एक डेट फिक्स कर लेनी चाहिए जिस डेट को उन्होंने अपने सेल्फ असेसमेंट करनी है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर उनमें कोई ऐसी अलामत आ रही हैं तो अर्ली डिटेक्ट करके वो अर्ली इलाज करवाएं, ताकि मुकम्मल तौर पर जड़ जड़ से इस मर्ज़ का खात्मा हो सके। बहुत शुक्रिया।